क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो पाकिस्तानी औरत मोदी को बांधेगी राखी? क्या अपने देश पाकिस्तान को तबाह होते देखने के बाद भी वो पाकिस्तानी बहन अपने भाई मोदी की कलाई पर प्यार का धागा बांधेगी? दोस्तों, आप तो हैरान हो गए होंगे कि हम मोदी की किस पाकिस्तानी बहन की बात कर रहे हैं। क्या चुपके चुपके मोदी जी ने किसी पाकिस्तानी से भाई बहन का रिश्ता बना लिया है? और आखिर क्यों एक पाकिस्तानी बहन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने ही पाकिस्तानी भाइयों की मौत के बाद भी अपने भारतीय भाई प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से राखी भेजने के लिए बेकरार है? अपने भाई मोदी की जिंदगी और तरक्की के लिए इस राखी भी अल्लाह से दुआ मांगेगी। चलिए दोस्तों, हम पहेलियां बुझाना बंद करते हैं और आपको बता ही देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सगी बहन बासंती बेन के अलावा एक मुंह बोली बहन भी है जिसका नाम कमर मोहसिन शेख है। ये पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है और पिछले 30 सालों से नरेंद्र मोदी को बिना नागा के राखी भेजती रही है और कई मौकों पर तो उन्होंने मोदी को राखी भी बांधी है। अब कैसे और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने एक पाकिस्तानी को अपनी बहन बना लिया, ये जानकर भी आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि मोदी को पाकिस्तान में पसंद करने वालों की संख्या ही बहुत कम है और ज्यादातर पाकिस्तानी मोदी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। लेकिन कमर मोहसिन शेख के लिए तो मोदी उनके नरेंद्र भाई हैं, जो 30 सालों से अपनी पाकिस्तानी बहन को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वे अपनी सगी बहन बासंती बेन जी को करते हैं। तो ये भाई और बहन का रिश्ता कैसे बना और कैसे कमर मोहसिन और मोदी एक दूसरे से मिले, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। बात है साल 1990 के आसपास की, जब गुजरात के राज्यपाल स्वरूप सिंह जी हुआ करते थे। उसी दौरान कमर ने भारत की यात्रा पहली बार की थी और उनके गुजरात के दौरे के वक्त स्वरूप सिंह जी से मुलाकात हुई। इसके बाद स्वरूप सिंह जी को कमर की सादगी और मासूमियत इतनी भा गई कि उन्होंने कमर शेख को अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया। इसके बाद कमर शेख का भारत आना जाना लगा रहा। इसी दौरान कमर शेख का निकाह भारत में ही रहने वाले मोहसिन शेख से हो गया और कमर अब अहमदाबाद में ही रहने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से जब रवाना हो रही थी तो एयरपोर्ट पर ही उनकी मुलाकात अपने मुंह बोले पिता स्वरूप सिंह जी से हो गई। स्वरूप सिंह जी के साथ उस वक्त एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी उस वक्त संघ के तेजी से उभरते हुए कार्यकर्ता के रूप में गुजरात में प्रसिद्ध हो ही रहे थे। स्वरूप सिंह जी ने कमर शेख का परिचय मोदी से करवाया और कहा कि कमर उनकी मुंह बोली बेटी है। मोदी स्वरूप सिंह जी को अपने पिता के तुल्य मानते थे, तो इसी रिश्ते से कमर और मोदी दोनों एक दूसरे के भाई बहन बन गए। कमर जब भी अहमदाबाद रहती और मोदी भी वहां मौजूद होते तो दोनों भाई बहनों की अक्सर मुलाकातें होती थीं। खासकर रक्षाबंधन के मौके पर कमर शेख मोदी को जरूर राखी बांधती थी और किसी वजह से अगर कमर रक्षाबंधन के दौरान पाकिस्तान में रहती तो वे डाक से ही सही अपने मुंह बोले भाई नरेंद्र के लिए राखी भेजना बिल्कुल नहीं भूलती। दोस्तों, मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में खड़े हुए, उस वक्त भी कमर मोहसिन ने मोदी को शुभकामना संदेश भेजा था और अल्लाह से मोदी के जीतने की दुआएं की थी। साल 2019 और 2024 के चुनावों के दौरान भी कमर मोहसिन शेख ने अपने भाई मोदी के जीतने की दुआएं की थी और उन्हें अपना शुभकामना संदेश भी भेजा था। दोस्तों, इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कमर मोहसिन अपने नरेंद्र भाई को नहीं भूली, क्योंकि वो जानती हैं कि उनका भाई हक के लिए लड़ता है और उनके भाई के लिए उनका देश सबसे पहले है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को मोदी और उनकी पाकिस्तानी बहन से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टोरीज आपके पास आती रहें। धन्यवाद।